Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin Flames Struggles. वैसे तो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल्स रहता ही है, पर जब आप अपने ट्विन से मिल लेते हैं तब आपको और भी चैलेंजेस को फेस करना होता है। और अगर आप उन स्ट्रगल्स को जान लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है इस कनेक्शन को हैंडल करना। इनमें से कुछ स्ट्रगल्स के लिए आप ही थोड़ा कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो मेन स्ट्रगल्स जो आपको फेस करना पड़ता है और कैसे इन सब से आप अपने आप को थोड़ा सा अलग रख सकें। स्ट्रगल नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रगल आप इस जर्नी में तब आते हैं जब या तो आप वेल सेटल्ड किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हों, या फिर आप अपने ट्विन से एज में बहुत बड़े, नहीं तो छोटे, और अगर सेम एज है तो एक मैरिड तो दूसरा अनमैरिड, या दोनों दूसरे स्पाउस से मैरिड। नहीं तो अगर सब ठीक रहा तो कास्ट डिफरेंट, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है और वो भी ठीक है, तो स्टेटस इशू होगा। और आजकल तो सेम जेंडर ट्विंस भी देखने को मिलते हैं। मतलब आप कभी भी फिट एंड स्मूथनेस नहीं फील करेंगे इस कनेक्शन में। कुछ न कुछ आपको बॉदर करता रहेगा। सेकेंड स्ट्रगल, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस पीपल प्लीजिंग होती है। 80% ट्विन फ्लेम्स को दूसरों के लिए जीना अच्छा लगता है। उन्हें दूसरे क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, उन्हें अगर बुरा लगा तो, लेकिन ये सब सोचते हुए आप अपनी खुशियों को कितनी बार कुर्बान करते जाते हैं। यहाँ तक कि सैक्रिफाइस इनका नेचर बन जाता है। फैमिली में, फ्रेंड के साथ, इन लॉज के साथ, स्पाउस के साथ भी सैक्रिफाइस करते रहने की हैबिट बन जाती है आप लोगों की। कितनी डिवाइन फेमिनिन घर चलाने के लिए खुद अपनी खुशियों की कभी इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है। सिर्फ डिवाइन फेमिनिन क्यों, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी। यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम्स की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे डीएम और डीएफ को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ। और कभी कभी तो जो गलत है उनको भी सिर्फ इसलिए आप लोग मान लेते हैं कि नहीं, सामने वाला पर्सन नाराज ना हो जाए। इफ ऑल द टाइम यू प्लीज अदर्स व्हेन यू प्लीज योरसेल्फ, कब आपकी बारी आएगी? थर्ड, ट्विन फ्लेम स्ट्रगल्स में कभी भी अचानक से बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, और ऐसे में आप क्या करते हैं, चलो ठीक है वाली टेंडेंसी अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन यू आर सिलेक्टेड टू विजिट सम प्लेसेस, तो जहाँ दूसरे लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मान लीजिए कोई, जहाँ पे आप अपनी कंपनी या कहीं भी ऑफिस में या बैंक में आपको खुद से सिलेक्ट करने के लिए कभी बोला नहीं जाएगा। आपको ऐसे जगह ट्रांसफ़र या आपको विज़िट के लिए बोल दिया जाएगा जहाँ पे प्रायर डिसाइड रहता है। जबकि ऐसा दूसरे लोग अगर सुने, उनको भेजा गया तो प्रोटेस्ट करेंगे, पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर लेंगे, और इस टाइप की जो टेंडेंसी है ना, आपको बदलनी होगी। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नो बोलना सीखें। कोई भी इम्पोर्टेंस डिसीजन में आपको अपनी ओपिनियन रखने का राइट होता है, उसे आप पोलाइटली यूज़ कर सकते हैं विदाउट मिसिंग द सिचुएशन। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स। Twin flames get misjudged and misunderstood by closed ones more often. अब इसको कैसे डील करेंगे आप, जब अपने ही फैमिली में गलत साबित करने के लिए लोग बैठे हो? और ऐसी शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता है, बट when you raise your vibration then everything will be settled down. पर
इससे पहले आपको सिर्फ इतना करना है, किसी से बेवजह और बिना किसी प्रॉपर सॉलिड रीज़न के ना बात करें। होता क्या है, कभी कभी हम दूसरों के मैटर्स में भी पड़ जाते हैं, उससे बचें। और अगर आपको कोई बुरा समझ रहा है तो उसको लेकर परेशान ना हो। जिसका जितना समझ उतना ही समझ सकता है ना, जिसका जितना समझ उतना ही समझेगा आपको। आप जितना क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे उतना ही डाउट लिस्ट में आते जाएंगे। तो छोड़िए ना, अगर सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है जाने दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स की कभी कभी लोगों से हेट्रेडनेस मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों से अलग होते हैं, आपकी बातें लोगों से अलग होती हैं, लोगों के 3D पॉइंट ऑफ व्यू जैसी सोच नहीं होती आपकी, 3D जैसे बिहेवियर या थॉट प्रोसेस नहीं होने से लोग ट्विन फ्लेम्स को कभी कभी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड समझने लगते हैं। दे आर ऑफन लुक्ड एट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पर्सन इन देयर फैमिली ऑल्सो। तो इसको डील करने के लिए थोड़ा वाइजनेस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप बदले हैं, आप 3D के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच समझ रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो 3D वाले ही हैं, तो हमें एडजस्ट करना होता है। पॉइंट नंबर 6, ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स की मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट डिफिकल्टी इज ट्विन फ्लेम्स हैव टू डील विद टॉक्सिक फ्रेंड्स, family members and even parents also. Yes, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स को इन सभी रिलेशनशिप में फ्रेंड जोन कम, टॉक्सिक पैटर्न ज़्यादा मिलता है, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी। इसको डील करने के लिए आपको अपना ही बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए, आपको गॉड के साथ कनेक्शन बेटर करना होगा, बिकॉज नो वन इज़ ग्रेट देन गॉड। If someone has the support of God, they don't need support of anyone. Twin flames difficulties या struggles का 7th point, एक और difficulty twin flames के साथ वो किसी भी person का emotions और pain को absorb किए बगैर रह नहीं सकते, जबकि आप चाहते हैं कि आप उनके पेन में ना उलझें, पर आप समझ ही नहीं पाएंगे और दूसरों की पेन से आप भी दुखी होते रहते हैं। इसको ओवरकम तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर हैविंग सॉफ्ट नेचर एंड इम्पैक्ट्स क्वालिटी इन देम। तो इसको आप बिल्कुल अपने से हटा नहीं सकते, क्योंकि आप ट्विन सोल्स हैं, तो दूसरों के दुख आपको भी दुखी कर जाएगा ही। पर थोड़ा आपको भी प्रिकॉशन लेना ही होता है, लाइक ऑरा प्रोटेक्शन, एनर्जी लॉक, और दूसरे के दुख में ज़्यादा या हद से ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि यहाँ कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं होता। एवरीवन हैज़ टू फेस देयर कर्मा। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी करने से होगा? कितना पीछे क्या कुछ करके रखा है उस इंसान ने, कैसे पता चल जाएगा, है ना? तो हम में से जो भी दुख मिलता है वो पिछले हमारे किए का ही इफेक्ट या कर्मा पे बैक होता रहता है, इसको हमें समझना ही होगा। ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स, पॉइंट नंबर 8, एक सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग भी कभी सोचते होंगे ट्रिगर्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहते। दे वॉन्ट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी ट्विन से, कभी हमारे ही अंदर इनर सेल्फ से हमें ट्रिगर मिलता ही रहता है। और इन ट्रिगर्स को जब तक आप हैंडल करना और इन पर वर्क करना नहीं सीख लेते, आपको ट्रिगर से परेशान होना पड़ता है। जैसे आपको अगर जेलसी इशू है तो आपको वहीं पर ट्रिगर मिलेगा। आप जेलसी इशू को हील करें तो ट्रिगर्स मीन्स, जैसे आपको दूसरों से थोड़ा जेलसी इशू है तो आपके सामने वैसे ही
वैसी चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आएँगी। कभी किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, कभी किसी ने घर ले लिया, कभी किसी ने सुंदर सा ड्रेस पहन लिया, कभी कोई स्लिम होके आपके सामने आ गया, तो ये सब आपके सामने होता रहता है। तो हमें हमारे अंदर छिपी जितनी भी शैडो साइड्स हैं, जिन्हें हम मानना नहीं चाहते, उन्हें जब तक हम एक्सेप्ट करके रिलीज़ नहीं कर लेते, हमें ट्रिगर्स मिलता रहता है। कैसा जेलसी है ना? अगर किसी के पास आपसे कुछ ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा है, वो उसके अच्छे कर्म के लिए उसको मिला है। इसके लिए हमें या आपको किसी को भी उससे जलने की या जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 9, ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स या डिफ़िकल्टीज। एक बहुत बड़ी चैलेंज ये भी होती है, ट्विन फ्लेम्स सबको अपने जैसा काइंड, गिविंग एंड सॉफ्ट नेचर का समझने लगते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम्स को कभी कभी नार्सिसिस्ट भी मिल जाते हैं। आपके हम्बल नेचर से इम्प्रेस होकर लोग आपका फ़ायदा भी कई बार उठा ले जाते हैं। जैसे आपने किसी की हेल्प की और उसके बाद आप भूल गए, पर कभी जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो जिसको आपने हेल्प किया था उनमें से बहुत कम लोग आएंगे, या तो उनमें से कोई भी नहीं आएगा आपकी हेल्प करने जिसका अब तक आपने हेल्प किया। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको लोगों की हेल्प करना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही तो ट्विन फ्लेम का नेचर है। बल्कि आपको करना क्या चाहिए, बल्कि आपको हेल्प करने के लिए कहीं आपको ऐसा नहीं कि हेल्प मिलेगा नहीं। आपने जिसको हेल्प किया शायद वो बिल्कुल नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं से गॉड आपके लिए कोई ना कोई हेल्प ज़रूर उस जगह पे भेज देते हैं। और उसको कहीं और जो लोग आपको दूर दूर तक आपने सोचा नहीं था कि इससे आपको हेल्प मिल सकता है, वो आपके सामने आके आपको हेल्प कर जाएगा। या आपने कभी सोचा भी ना हो कि वो वो इस तरह से इतने दिलो जान से आपकी हेल्प करेगा, वो आप कभी नहीं सोचे होंगे। वो बंदा आपके सामने आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। मीन्स ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा आ जाएगा जो दूर दूर तक आप उसको हो सकता है जानते भी ना हो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करके चला जाएगा। इसके पीछे ईश्वर की मर्जी होती है। वी ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। पॉइंट नंबर 10, ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की ये लास्ट बर्थ माना जाता है, इसलिए अब तक जितने भी कार्मा बैगेज हैं उन्हें क्लियर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता जाता है। उस वक्त और भी डिफ़िकल्ट जब किसी के कार्मा बहुत अधिक हों, इसलिए बैक टू बैक परेशानियां आती जाती हैं। इसके लिए करना क्या है, जो कार्मा आपसे क्रिएट हो गए उसे तो अनडू नहीं किया जा सकता। ये क्या कोई मोबाइल है जैसे आपने डिलीट कर दिया उसके बाद अनडू का ऑप्शन दबा दिया वो डिलीट नहीं हो? ये तो कार्मा है, जो आपने कर दिया वो डिलीट नहीं हो सकता। पर अब से आप कोई भी बैड कार्मा क्रिएट नहीं करें, इतना आप कर ही सकते हैं, है ना? Do good things, try to help others, always follow godly good path, don't hurt anyone, not even with your words. 11 points and the last struggle points. Twin flames have to face constant delays, setbacks and obstacles. एक तो ये जर्नी हमें इतना इंतज़ार कराना सिखा जाती है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे बनने के चक्कर में सेटबैक्स भी काफ़ी हम लोग को मिलते हैं। और ऐसा क्यों? इतना स्ट्रगल्स, इतनी डिफ़िकल्टीज इसलिए बिकॉज यू हैव द मोस्ट टफेस्ट ऑफ द लाइफ लेसन टू लर्न एंड पैटर्न्स टू ब्रेक। लेकिन इतना होते हुए भी ट्विन फ्लेम्स कभी भी हारते नहीं हैं। यस, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर जैसे ही आप इस जर्नी को नेविगेट करना सीख लेते हैं, बड़े बड़े समंदर की लहरों में भी आपकी कश्ती, आपका जहाज़ किनारे उसी शान से लगता है जैसे कोई जंग जीत कर आया हो।
तो ये जर्नी आपको स्ट्रांग बनाती है. Despite all these struggles, twin flames always come and victorious. They never give up. Twin flames are always protected by divine. और वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई. आपको ट्विन फ्लेम जर्नी स्ट्रांग बनाती है, सोल की ग्रोथ करवाती है. जो आपने आज तक अचीव नहीं किया वो आप अचीव कर पाते हैं. जो कभी आप बन नहीं पाए वो आप बन जाते हैं. और उन सबसे ऊपर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनकर निखर जाते हैं. और वो खुद आप ही नहीं, आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी कॉलोनी, आपके नेबरहुड एरिया, आपके वर्क प्लेस में आपकी तारीफ होती ही होती है. क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स अ डिवाइनल जर्नी. और जहाँ पे ईश्वर का हाथ हो, ईश्वर का साथ हो, ईश्वर की मर्जी हो, वो चीज़ बुरी, वो चीज़ खराब हो ही नहीं सकती. तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि ट्विन फ्लेम्स को स्ट्रगल्स, ट्विन फ्लेम्स को डिफ़िकल्टीज़ मिलते हैं. और उसमें से जो कुछ पॉइंट्स मैंने अपने जर्नी से सीखा, लोगों को सेशन देते देते सीखा, आप लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट होके काम करें. कुछ इसमें से स्ट्रगल्स डिवाइनली गिफ्टेड ही है क्योंकि वो तो होगा ही. जब लास्ट बर्थ है आपको कार्मा भी जल्दी जल्दी फेस करना पड़ेगा, आपको पे बैक करना पड़ेगा. या ऐसे ही घर में जन्म भी होता है जिसमें पेरेंट्स और ये थोड़ा सिबलिंग्स और इसमें का दिक्कत रहता हो. तो ये तो एक डिवाइनली जो गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड से मिला, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते. लेकिन कुछ ऐसी भी स्ट्रगल्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता है क्योंकि हम लोग दूसरों के दुख से दुखी कुछ ज़्यादा ही होने लगते हैं. बिकॉज वी आर इम्पैस और भी जैसे थोड़ा ज़्यादा हम लोग ईश्वर लोगों पे थोड़ा ज़्यादा लोगों पे यकीन कर लेते हैं. तो इससे भी हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है. तो इन 4-5 पॉइंट्स को जो हमारी द्वारा क्रिएटेड है उसको आप ध्यान रखें तो और भी जो स्ट्रगल से कम हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका ये जर्नी नेविगेट करना. बट इवन देन जो लास्ट पॉइंट जो था, लास्ट जो मैंने कहा, ये एज यू ऑल नो दिस इज अ डिवाइनल जर्नी, दिस इज अ डिवाइनल गाइडेड ऑल्सो. तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है. सेनापति और जो मेन मॉनिटर का चार्जेस उसी को दिया जाता है. तो सबसे अच्छा और स्मार्ट बच्चा हो, सेनापति भी उसी को बनाया जाता है जो सबसे जाबाज हो. तो ट्विन फ्लेम्स वी आर वॉरियर. तो हम लोगों को ईश्वर का सपोर्ट, ईश्वर का साथ मिलता ही मिलता है. आप खुद इसको देखिएगा, आप खुद इसको जानते भी हैं, आप समझते भी हैं. कभी कभी घबरा से जाते हैं, घबराना नहीं है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स भगवान बनाए हैं. आपको भगवान ने ये जर्नी दी है. आपको क्या लगता है भगवान आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे? कभी नहीं. ईश्वर आपका हाथ हमेशा पकड़े हुए रहते हैं. एक बार सिर्फ देखने की और आवाज़ लगाने की देर होती है. आज के लिए इतना ही. मुझे उम्मीद है आप सबको ये चैनल पसंद आ रहा है. अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू माय व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय.